आज प्रेम कुंज की प्रांगण में हेलो, इस देश के आदिवासियों परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती समारोह के अवसर पर यहाँ की जयंती को दिव्य भव्य और सुशोभित करने के लिए लुम्बिनी से चल करके आए परम पूज्य मनते आर्यवंश महाथेरो जी, जिनकी कृपा से मैं यहाँ पर आज मंच पर खड़ा हूँ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अथक परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता मंडल, सहयोगीगण, समक्ष उपस्थित परम सम्मानीय देवियों, सम्मानित सज्जनों, नौजवान बंधुओं, प्यारे बच्चों, एक मंदिर में एक देव प्रतिमा पर चढ़ाए हुए पुष्प ने क्रुद्ध होकर के पुजारी से कहा, प्रतिदिन तुम इस पत्थर पर मुझे चढ़ाने का कार्य करते हो। मैं आकर्षक हूं, सुंदर हूं, कोमल हूं, मैं सुगंध बिखेरती हूं, पूजा मेरी होनी चाहिए, लेकिन इस पत्थर की पूजा करते हो। ये तो बेजान पत्थर है। तो पुजारी ने कहा, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी सुंदरता, आकर्षण, सुगंध का बिखेरना, ये ईश्वरीय देन है। इन सबको पाने के लिए तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये कठोर पत्थर देव प्रतिमा बनने के लिए छीनी हथौड़ी का सामना करना पड़ता है। जाड़ा गर्मी बरसात को झेलने वाला, हर ऋतुओं का सामना करने वाला ये पत्थर हथौड़ी की लगातार ठोकरें खाता रहता है, और एक भी ठोकर अगर गलत हो जाए तो देव मूर्ति, देव प्रतिमा नहीं बन सकता है। और इस लगातार यत्न करने के बाद तराशने वालों के द्वारा ये देव प्रतिमा बनने के साथ ही मंदिरों में स्थापित होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी बाल्यावस्था से ही इस देश के उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार को देखते हुए, अपने आप पर झेलते हुए, इस देश के बहुतायत समाज पर झेलते हुए देखा, और लगातार इसके निवारण के लिए प्रयास करते ही चले गए। विरोध के बदले विरोध करने के बजाय हर विरोध को हथियार मान करके, हर विरोध को हथियार बना करके अपनी लंबी रेखा खींचते चले गए, और इस शिक्षा को, संघर्ष को, संगठन को सूत्र वाक्य बना करके लगातार अपने आप को मजबूत करते चले गए।
शिक्षा के क्षेत्र में योग्य से योग्यतम होते चले गए और आगे बढ़ करके जो समता समानता मूलक समाज इस देश में स्थापित किया, जो भारतीय संविधान लोकतंत्र के मूल आधार को इस देश में स्थापित करने का कार्य किया, उससे आज इस देश में नहीं दुनिया के तमाम देशों में बाबा साहब अम्बेडकर अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। आज मंदिरों में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित अगर नहीं हुई है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी संघर्ष, अपनी योग्यता, अपनी व्यक्तिगत जीवन पर बल देने के बजाय इस देश के बहुतायत समाज के लिए लड़ते हुए जो कुर्बानी दी है, उससे मंदिरों में रहने के बजाय आज इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। दिल रूपी मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर स्थापित हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की समस्या को दूर करने के लिए, पीड़ितों की शोषितों की समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा को ही मूल मंत्र माना और उसी क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते चले गए और उसी का नतीजा हुआ कि उस समय के सबसे श्रेष्ठ विद्वानों में से एक कहलाए। आजादी के बाद भारतीय संविधान लिखने वाला कोई नहीं मिला तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू, सरदार पटेल और अब्दुल कलाम आजाद के उपस्थिति में कहा, हम जानते हैं कि आप लोग पसंद नहीं करते, लेकिन भारत का कोई संविधान लिख सकता है तो बाबा साहब अम्बेडकर ही लिख सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिख करके इस देश में ही नहीं पूरे विश्व को समता मूलक समरसता का संदेश देने का कार्य किया है जो अभूतपूर्व है। और जो लोग ये बात करते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, मैं चुनौती देते हुए कहना चाहता हूँ, भारतीय संविधान कभी समाप्त नहीं हो सकता। उनको ये कान खोल कर जान लेना चाहिए, इसे समाप्त करने की बारी जब भी आएगी तब इस देश में गृहयुद्ध हो जाएगा। और जो लोग भी विरोध प्रदर्शित करते हैं वो इस बात को ज्यादा जानते हैं, हम इस बात को कम जान पाते हैं। समुद्र मंथन में पहले विष निकला, बाद में अमृत। विष पान करने के बाद शंकर नीलकंठ कहलाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की पीड़ा को दूर करने के लिए, बुनियादी समस्याओं को खत्म करने के लिए, समानता लाने के लिए उपेक्षा, तिरस्कार, बहिष्कार ये पूरे जीवन भर विष के रूप में झेलते रहे और लगातार आत्मसात करते रहे और संघर्ष के भूते पर ही जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, जो स्थान प्राप्त किया है, शिक्षित बड़ो, संगठित हो, संघर्ष करो के नारे पर आपके अंदर जो जागरण पैदा किया है, जो जागृति, जो चेतना पैदा किया है और जिस रूप में आप में चेतना आई है, उसी का नतीजा ये है आज दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 26 नवंबर को लोकसभा में 2 दिन के लिए संविधान सभा का बहस होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के तीर्थ स्थलों, 5 स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। आज की तारीख में बाबा साहब अम्बेडकर की मान्यता, उनका आकर्षण, उनकी ताकत, उनकी शक्ति
जो लोग बाबा साहब का नाम नहीं लेना चाहते थे, वो भी आज जय भीम कहने लगे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये आपकी चेतना की ताकत है, ये आपकी जागृति की ताकत है, ये आपके बढ़ते हुए कदम की ताकत है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को लेकर के गांधी जी से नफरत करते थे कि जातीय देन ईश्वरीय देन। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ये मनुष्य की देन है, ईश्वरीय देन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर लगातार अपने संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ते ही रहे। जब संविधान सभा की बहस चल रही थी तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर सरदार पटेल के पास गए। हो जाने के बाद उन्होंने कहा 40 साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद जो आरक्षण दलितों को पूना पैच के रूप में 1932 में हासिल हुआ था, अगर उसे मैंने आज संविधान में लागू नहीं करा पाया तो मेरे कानून मंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उन्होंने एक कागज सरदार पटेल को थमा दिया। सरदार पटेल ने कहा, मैं सिद्धि हूँ, कानूनी व्यवस्था के पालन में मैं कठोरता बरतता हूँ, देश को सही दिशा देने के लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। ये कहते हुए उस त्याग पत्र को फाड़ करके फेंक दिया और कहा कि जो के मुंशी पंडित नेहरू के वफादार के रूप में जिन्होंने आपका विरोध किया, उनको बता दीजिएगा दोबारा वो विरोध नहीं करेंगे। मैं एक वाक्य जरूर कहना चाहता हूँ। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को यह पत्र लिखा था, हम चाहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। यह कार्य पंडित नेहरू के द्वारा ही किया गया था और भी तमाम लोगों का नाम किया गया था। मैं अपने विषय को राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहता। मैं आपकी चेतना को चेतना में आपके लगातार उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होता रहे, ये मनोकामना करना चाहता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी बात आई स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता सेनानी की। कई नाम लिए जाते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी को लेकर के, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का नाम करिया मांझी था, जिसे 1774 में फांसी दी गई थी। अंग्रेजों का दांत खट्टा करने में पहली बार मुकाबले के साथ अंग्रेजों को कमजोर करने का कार्य किया था। और बाद में एक विश्वासघाती के आ जाने के नाते करिया मांझी की गिरफ्तारी हो गई और 1774 को फांसी हुई। दरभंगा यूनिवर्सिटी के गेट के सामने करिया मांझी की प्रतिमा लगी हुई है। इस देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी कोई था तो वो करिया मांझी था। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय ले लेने के नाते मैं क्षमा याचना करते हुए और आपसे निवेदन करते हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज के लिए भय मुक्त समाज बनने का सपना देखा था। भय मुक्त समाज स्थापित होना ही चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयास होना चाहिए और भय मुक्त समाज ही अपने इस जीवन में, इस देश में उत्कृष्ट कार्य कर सकता है, ऊंचाई को छू सकता है, आगे बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारतीय।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रामचंद्र वर्मा जी। आप तो हमारे बहुजन समाज के बूढ़े शेर हैं।